हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं 12th का मैथ और टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम क्या क्या यूज होता है इसमें, कैसे करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल डरे नहीं, बहुत ही बेसिक है। डिफ्रेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल बोलते थे, मगर किसको? दो फंक्शनों के प्रोडक्ट को। मगर इसमें क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं और उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसे बाई पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो हमारे टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसमें क्या यूज होता है, एक सेंटेंस बना लेते हैं या कुछ वर्डों को एक ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से दो फंक्शनों को बाई पार्ट की फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो देखिए, इसमें एक वर्ड होता है आई लेट। आई अलग अलग, इसका कोई सेंस न लगाएं, एक ऑर्डर में रख लिया है बस। आई एल ए टी ई। ठीक, तो आई लेट के अंदर जो भी वर्ड हैं, अगर मान लीजिए दो फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसमें आपको इसका पता है कि ऑर्डर कौन सा है, तो उसी हिसाब से आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये क्या है, इनवर्स 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 ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में देखिए पार्ट आता है, आप समझ लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इस तरह के जो पार्ट होते हैं इनवर्स में, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, इनवर्स होना चाहिए। फिर सेकंड पार्ट आता है, सेकंड नंबर पे आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक में क्या होता है, लॉग एक्स, जिसमें लॉग वाई, लॉग साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स। कहने का मतलब है कि लॉग लगा हुआ। फिर तीसरे नंबर पे आता है, देखिए एलजेब्रिक। एलजेब्रिक में वो नंबर, जैसे 1 किसी का मल्टीप्लाई किसी के साथ नहीं होता तो 1 का कर देते हैं, 1 2 x y z। इस तरह के नंबर एलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप जानते हैं, इसमें होता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। इसमें होता है, पहले आप समझ लीजिए, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में e की पावर x। e की पावर x जहाँ भी होगा उसे आपको सेकंड फंक्शन ही, क्योंकि लास्ट में इन सब के बाद ही आ रहा है तो सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब ये कैसे आता है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते कैसे हैं? देखिए, बाई पार्ट यूज करने से पहले हमें इसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। जैसे देखिए, सिर्फ मैं यहाँ फंक्शन मानने की बात कर रहा हूँ, कहीं पे लिखा है आपके पास x साइन एक्स। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, भाई x किस में है, एलजेब्रिक में, और साइन एक्स किस में, ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो कौन सा पहले आ रहा है, एलजेब्रिक, बाद में कौन सा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ आ जाता है e की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। देख लीजिए, तो e की पावर x देखिए किस में, लास्ट में, और ट्रिग्नोमेट्रिक है इससे पहले, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। ऐसे कितने भी पार्ट ले लीजिए, जैसे ये है साइन इनवर्स है, अगर इस पार्ट को अकेले लिखा है तो आप इसमें हमेशा 1 का मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब 1 क्या एलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट हो गया और ये एलजेब्रिक सेकंड हो गया। देखिए, इनवर्स फंक्शन पहले आया। अगर ऐसे ही खाली कहीं log x आता है तो log x में भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि log का भी आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते। तो आप इसे क्या करेंगे, log x का इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, अगर कोई 3 फंक्शन है तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले 2 को 1 मान लेंगे, फिर दोबारा बाई पार्ट लगा देंगे, आरी बस हो। तो ऐसे हम जो है कोई भी फंक्शन हो, दो फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड कैसे मानते हैं, सबसे पहले हमें ये आना चाहिए।
उसके बाद देखिए अप्लाई कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया कि ऑर्डर में आपको लेना बहुत ज़रूरी है। क्या है? आईलेट। आईलेट में पहला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, चौथा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और पांचवा होता है एक्सपोनेंशियल। इसमें जिस ऑर्डर में हैं पहले जो आता है वो पहले नंबर पे रखते हैं, दूसरे नंबर पे आता है वो दूसरे नंबर पे, दो लेके चलते हैं, तीन है तो उसे दोबारा कर देते हैं। ठीक है, बात क्लियर है ना? तो आप इसे नोट कर लें। अब हम इसको मेथड क्या होता है कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और समझ गए होंगे आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन क्या होता है। देखिए ये है बाई पार्ट इंटीग्रेशन। बाई पार्ट मैंने टॉपिक लिखा है, ये लिखते हैं बाई पार्ट। ठीक है, क्या होता है बाई पार्ट, कैसे होता है वो बताता। देखिए आप u और v मान सकते हैं, जैसे कि कॉमन लिखा होता है, फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हैं। तो इसमें आप ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u इंटीग्रेशन v dx होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट सेकंड लिया तो फर्स्ट सेकंड करके भी कर लेते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से। तो आप देखेंगे कैसे आप करते हैं। मैं एक कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, एक आधा एग्जाम्पल बताता हूँ, और उससे क्या है कि आप जो है लगभग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से अच्छा है कि हम जो है बुक के क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, तब भी काम हो जाएगा। तो देखिए मैं जो है पहला क्वेश्चन जो है बुक का NCERT बुक में एक्सरसाइज 7.6 का, कौन सा एक्सरसाइज 7.6 का से शुरू करूँगा, जिससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। देखिए जो स्टूडेंट अभी जो है डिमांड आ रही है कुछ स्टूडेंट का कि भाई इस एक्सरसाइज को रिवाइज कराइए। ठीक है, ये दो भी एक्सरसाइज, तीन एक्सरसाइज। तो मेरा अभी ये कहना है आपसे कि आप अभी थोड़ा सा उनको पढ़िए। अगर आपको रिवीजन की ज़रूरत है तो बिल्कुल कराएंगे, ऐसा नहीं है रिवीजन नहीं कराएंगे, मगर मैं चाहूँगा कि आप उन वीडियो को, अगर आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज की 4 वीडियो है तो 4 को आप एक दो बार बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, अगर उसमें से आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको पहले से इनवाइट कर रहा हूँ कि आप उन क्वेश्चनों को मुझे भेजिए। क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पढ़ रहे तो एक्सरसाइज डालिए और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं आपकी अलग से उन वीडियो को बना दूंगा कि भाई इन एक्सरसाइजों में ये प्रॉब्लम है, 2 एक्सरसाइज की, 3 एक्सरसाइज की। ठीक है, पर आप जो है देखिए बात वही हो जाएगी कि अगर दोबारा बनाएंगे तो दोबारा वीडियो ही पढ़ना है आपको, तो देखनी है। तो आप उसको बार बार 2-1 बार देखिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए, कोई टाइप नहीं समझ में आए, तो बिल्कुल आपको जो है वीडियो में दोबारा वीडियो बना दूंगा, तिबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर मेरा अभी कहना है कि जैसे आपका सिलेबस ज़्यादा पीछे रहा और आपको जो है टॉपिक हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो ये टॉपिक फिर बहुत हो जाएगा, वीक हो जाएगा कि यार टाइम से नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि टाइम से हो, जिससे हम और बुकों की हेल्प लें, जैसे RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, या मनोहर रे है, और एक मनोहर गुप्ता है। ऐसे ही कुछ 3-4 एडिशनों का यूज़ करें हम। तो आप चाहते हैं कि अगर आप और एडिशनों का भी यूज़ करें तो पहले पढ़ लें। ठीक है,
और पढ़ लें। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में वो आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आपको लगता है कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो क्वेश्चन को व्हाट्सअप नंबर पे भेज दें, ठीक है ना। तो आप जैसे पूरा ये नहीं है कि आपका बात नहीं मान रहे, पूरी तरह से बात मानेंगे कि बस आप एक बात ध्यान रखें कि जो आप चाह रहे हैं उन वीडियो को अभी रिवाइज करें, ठीक है। बार बार एक दो बार और देख लें, उसके बाद आपको जो है लगे कि आपको नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा रिवाइज फिर दोबारा करा देंगे, तिबारा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम जो है इसमें बाई पार्ट के क्वेश्चन, ये फॉर्मेट चाहे यूवी में लिख लीजिए, फर्स्ट सेकंड में लिख लीजिए, ऐसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6। तो ये है x साइन x, ठीक है, dx। तो आप देखिए x साइन x मैंने यहाँ पे लिखा, ये ध्यान रखना कि आई लेट लिख लीजिए यहाँ पे, ILATE, कोई सेंस मत निकालना इसका, आई लेट। इसमें देखिए x क्या है, एलजेब्रिक, t क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले कौन सा आ रहा है, एलजेब्रिक आ रहा है, तो इस पे फर्स्ट लिख दीजिए और सेकंड इस पे लिख दीजिए। बात समझ में आ गई। फॉर्मूला आपका फर्स्ट सेकंड करके लिखें, चाहे यू भी करके लिखें, इसे यू मान लीजिए, इसे भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए। फर्स्ट बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस होल किसका, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपका मैंने फॉर्मूला रख दिया है, ऊपर लिखा हुआ है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही धीरे धीरे, अगर हमें लग रहा है कि हमें 2, 3, 4 वीडियो की संख्या ज़्यादा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप जो है सर पढ़ाते हैं या आप क्लास में पढ़ते हैं, कोचिंग में या स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी अगर आपको एक दिन में कराया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत फास्ट करा रहे हैं तो सही हो जाएगा। वहाँ एक सही तरह पैटर्न वे से करा रहे हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इस बात का। और ये है देखिए x एज इट इज, साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये होल, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 होता है और साइन x का होता है माइनस कॉस x, क्या, इंटीग्रेशन। अब देखिए माइनस, अब आप कहना चाहें तो माइनस x क्या, कॉस x, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये हो गया कॉस x dx, ठीक है। तो आप इसको, अगर आपको लग रहा है यहाँ नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू है और ये आप आ जाइए। तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करिए इनको। तो ये होता है देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये जो है आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, देख लीजिए। हमारे पास है x साइन एक्स dx। x और साइन एक्स में हमें ये देखना है कि पहले कौन आता है। एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन रखा है पहले, एलजेब्रिक। तो एलजेब्रिक वाले को फर्स्ट माना, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड माना, dx। अब देखिए x साइन एक्स, तो पहले फॉर्मूले में रखा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी ऑफ एक्स, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इनटू डॉट होता है। कई बार डॉट थोड़ा बड़ा लग जाता है, बच्चे माइनस समझते हैं, तो न लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट देखिए यहाँ पे और यहाँ भी क्लोज डी एक्स, मतलब पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपको ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, और यहाँ भी साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, तो ये माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स, तो आप कह सकते हैं माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। बिल्कुल समझ में आ गया, चलिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मैं बताता हूँ, और मैं अब जो है इसको भी रफ कर देता हूँ, जिससे आपको आगे से ऊपर से थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्वेश्चन,
अदर क्वेश्चन जो एक पार्ट में ही हो जाए, पर आपको अच्छी तरह पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको टाइप कहे तो ये फर्स्ट टाइप पढ़ा है। इसमें देखिए हमने 2 या 3 टाइप माने, तो ये आप, और वो भी सिंपल सिंपल टाइप है, आप कह सकते हैं फर्स्ट टाइप है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिए। ये है x साइन 3x, x साइन 3x, x साइन 3x। तो आप समझ गए कि भाई साइन 3x है तो x की जगह ये वैल्यू है। जहाँ भी इंटीग्रेशन होता है और x के साथ कुछ है तो अपॉन में आता है, ठीक है ना। इतना तो आप पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आप देखिए इसमें भी आप आई लेट का यूज करेंगे, आई लेट। तो इसमें क्या है, x, ये है एल्जेब्रिक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले कौन सा आ रहा है? एल्जेब्रिक आ रहा है, और सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, ठीक है। तो आप इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। अगर आप देखिए क्वेश्चन वहाँ से हटा चुके हैं तो आप फॉर्मूला जरूर लिखें कि भाई फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन dx और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे और हर जगह u v भी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप u और v न लिखें, u और v भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या है, ये है x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx होल इंटीग्रेशन मीन्स यहाँ dx ब्रैकेट क्लोज करके dx लगा दीजिए। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि x तो एज इट इज रखना है और साइन x का क्या होता है, ये होता है माइनस कॉस 3x अपॉन में 3। बताया था ना कि भाई x के साथ जो वैल्यू होती है वो अपॉन में आती है। चलिए फिर माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है, x का क्या होता है 1 डिफ्रेंसिएशन, और साइन का अभी पढ़ा है माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx। तो आप देखेंगे कि इसमें तो अब ये तो फाइनल हो चुका है, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 और ये कॉस 3x dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3 एक और आ जाएगा क्योंकि फिर 3x का करें साइन 3x प्लस c। तो आप ये लिखना चाहें तो यहाँ पे 1 अपॉन 9 लिख देंगे, और नहीं तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। क्या आगे देखिए माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 9 साइन 3x प्लस c। आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप इसे देख ले, फिर दोबारा हमने वही कौन सा बाई पार्ट को यूज़ किया है और आई लेट का यूज़ किया। आई लेट का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये पहले वाले पार्ट का। तो आप देख लें क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ लगेगा, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखना है। पहले इसको पहले सीख लीजिए किसी चीज़ को, फिर उसके बाद टफ से टफ क्वेश्चन करिए, डिफरेंट करिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसी बुक को पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मैं रिवीजन में पूरे चैप्टर आर.डी. शर्मा से पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले आपको ये लगे कि कुछ चीज़ें आ जाएं, और उसके बाद जो बेसिक तो बहुत फास्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम आर.डी. शर्मा फिर बाद में पढ़ाएंगे, तो फिर आपको लगेगा कि बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, नोट करिए ध्यान से। चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसे ही देखिए कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आगे मैं बताता हूँ, और सीख लीजिए 5-7 क्वेश्चन। बिल्कुल मैं कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई नहीं कि भाई आप ये ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3। कई बार क्या होता है कि ऐसी वैल्यू आती है कि 2 बार लग जाता है आसान क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन 3 है एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स डी एक्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप वही आइलेट का यूज करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर एलजेब्रिक है और ये है एक्सपोनेंशियल, तो पहले एलजेब्रिक आ रहा है तो फर्स्ट और ये सेकंड बनते हैं। पैटर्न क्या है मैंने यहाँ भी लिख रखा है, ये है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें वैल्यू रखनी है तो आप देख लीजिए एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। आपको पता है कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है और एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x रहता है, 2x और ई की पावर एक्स डी एक्स। आप देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स डी। अब आप फिर दोबारा यहाँ से, ये मैंने जो लाइन खींची है यहाँ से एक्स ई की पावर एक्स भी क्वेश्चन हो सकता था, उसे भी बाई पार्ट से करते, तो इसमें फिर दोबारा बाई पार्ट लगाएंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो आप देख लीजिए एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस होल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स और ये डी एक्स। तो आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है और फिर ये माइनस एक्स का 1 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और फिर दोबारा देख लीजिए ये हो जाता है एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। तो आप देखेंगे ई की पावर एक्स भी है और ई की पावर सब जगह एक्स है, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन यहीं छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ चेंज कर रहे हैं और अपनी तरफ से करें तो थोड़ा साइन अब चेंज करेंगे तो हो जाए तो आप गलत है। वो कह सकते हैं कि आंसर मैच नहीं कर रहा, आपने कुछ और तरह से किया है, उसने कुछ और तरह से किया है, तो आप थोड़ा अपनी नॉलेज को डेवलप करते रहिए, ठीक है। ई की पावर एक्स लिया तो यहाँ आया एक्स स्क्वेयर, यहाँ आया माइनस 2x, माइनस माइनस ये हो गया +1। ये जो है आपका आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है और आपको बहुत अच्छी तरह से भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम जो कोई पढ़ते हैं, मैं इधर मिटा देता हूँ और देखिए क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अलग अलग जो है फंक्शन आ रहे हैं, भाई साइन एक्स आ गया, ई की पावर एक्स आ गया, लॉग एक्स भी आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स लॉग एक्स। देखिए ये क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए, अगर x नहीं होता तो 1 हम जरूर लगाते अपनी तरफ से, तो आप इसमें क्या कहेंगे x log x। वहाँ देखिए l पहले है और x a बाद में, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए तो ये अभी बाई पार्ट लगाए तो लिखते हैं बाई पार्ट, यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख देते हैं इंटीग्रेट बाई पार्ट, ऐसे लिखना चाहें, ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट बाहर क्या है, लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन
और ये है एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी ऑफ एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मैंने रख दिया है। अब आपको ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह से फास्ट करना होगा। और आप ये देख लीजिए, ये log x है और ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और माइनस log x का क्या होता है, देखिए क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और इसका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का, देखिए x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 2 बाहर, x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो क्या आ जाएगा ये log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो आप देखिए ऐसा नहीं बहुत टफ है, आप बस थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा देखिए कि क्या है, क्या चीज़ें हैं, अपने आप समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो देखिए इस फर्स्ट टाइप में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 12, 14 और 15 इसके इस टाइप के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, तो आप देखिए ये एक्सरसाइज आपको बता दूं कि 7.6 के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6। तो इसमें हमने फर्स्ट टाइप में वो क्वेश्चन रखे हैं जिनमें या तो log x है या एक्स स्क्वायर ई की पावर x है या मान लो सिंपल sin x cos x tan x है। ठीक, तो ये क्वेश्चन और हैं जो कि हमें इसी टाइप के अंतर्गत आते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए जैसे कि मैंने 4 करा दिया है और 4 जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आपको कराना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो 4 तक तो देखिए 5 आप कर सकते हैं, इसे होमवर्क में दे देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्स स्क्वायर log x dx। ठीक, तो आप इसमें देखेंगे कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही था, मगर उसमें x log x था। तो देख लीजिए इसमें क्या होगा, जैसे हम इसे करें तो आई लीड के हिसाब से क्या है ILATE। तो आप इसे ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ये इन लॉग पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। और आप जानते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और ये सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में रखते हैं तो आप रख दीजिए। ये देखिए ये है log x और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, अब देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव करेंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर होल इंटीग्रेशन का साइन, ये सिंबल है। तो आप देखेंगे कि log x इंटू एक्स क्यू अपॉन 3 आ जाएगा माइनस, इसमें देखिए क्या आएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यू अपॉन 3 आ जाएगा dx। तो इससे ये कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको log x इंटू एक्स क्यू अपॉन 3। इसे पहले भी लिख सकते हैं, डॉट लगा रखा है वैसे तो, माइनस इससे अलग है ये फंक्शन, ध्यान रखना। और ये कितना है यहाँ बचा 1 अपॉन 3 बाहर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यू अपॉन 3। ठीक है, प्लस सी। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स क्यू अपॉन 3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। वैसे तो आप ऐसे लिखें एक्स क्यू अपॉन 3 log x और माइनस 1 अपॉन 9 एक्स क्यू। ठीक है,
मगर आप कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स की यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 9 एलसीएम लें, इसका मतलब x³/9 एलसीएम लें तो ये आ जाता है 3 log x -1। तो ये आप ये मैटर डिपेंड नहीं करता कि भाई आपने यहाँ कर दिया या यहाँ कर दिया, तो आप समझ जाएंगे 3 एलसीएम लेने पर 3 यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका होल क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मर्जी आप ऐसे छोड़ दें या ऐसे छोड़ दें, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। बताइए, अगर देखिए कोई दिक्कत हो, मैं बार बार कहता हूँ कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है जुड़े रहिए हमारे से, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x/3 भी कॉमन ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए अपने आप को कि भाई यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सही होना चाहिए, इसका मतलब ऐसे भी लिख दो या ऐसे भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अगर वहाँ लिखा है तो आप उसे सॉल्व करके देखिए थोड़ा सा कि हाँ भाई पहले ही वाले स्टेप में या दूसरे वाले स्टेप में कैसे लिखा है उसने, ठीक है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है, इसमें भी log x है, इस वजह से कह रहा हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं तो x² log x अभी कर लिया है, और log x का आप कर ही सकते हैं 1 × log x का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है कर सकते हैं। होमवर्क में बात आती है भाई होल स्क्वायर है, इसे कैसे करेंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं पहले, ठीक है। कोई देखिए बिल्कुल, अगर मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप बिल्कुल लिख दीजिए भाई क्वेश्चन नंबर, सर ये कराइए, कोई दिक्कत नहीं, मगर होमवर्क के क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है, ये है x log x का होल स्क्वायर dx। तो आप x log x का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि log x है, इसमें फंक्शन कैसे चूज करते हैं आपको पता ही है, आइलेट मैंने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जब आपको आ जाए तो आप लिख दीजिए, फॉर्मूला लिखा है मैंने, इक्वल टू log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx माइनस log x का d/d ऑफ x, चलिए d/d ऑफ x log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, ये x²/2 यहाँ लिख दीजिए x²/2, ये log x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस, ध्यान से करेंगे, log x का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है तो पहले 2 log x लिख लीजिए, और इसका आता है x²/2, ठीक है, और फिर फिर प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं तो 1/x, और इसका आता है x²/2 dx। अब देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, एक x से x कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x log x dx, ठीक है। अब x log x का देखिए हम पहले कर चुके हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो देखिए x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस, इसमें फिर दोबारा लगा दीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड फंक्शन, तो ये log x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx, ठीक है। अब देख लीजिए आप इसको, तो ये कितना हो गया, x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस, इसे ब्रैकेट इस वजह से रखा है, बाद में ब्रैकेट हटा देंगे, इसका होता है x²/2 log x, ठीक है। अब देखिए माइनस log x का होता है 1/x, और इसका होता है x²/2, ठीक है। एक x से x फिर कैंसिल है dx,
तो आप देखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स, ब्रैकेट लगा देता हूँ, चिंता मत करिए, माइनस एक्स का फिर तो 1/2 पहले, ठीक है, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर दोबारा आ गया। तो आप ये देख सकते हैं एक्स से साइन हटाएं तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सब में कॉमन है। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आप इसे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस आएगा ये लॉग एक्स प्लस 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, कौन सा था, 14 था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, आप 2 पार्टों में हो रहा था, इस वजह से मैंने बता दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है। 15 हमने बता दिया था कि भाई इस तरह से हो जाता है, और ये 14 क्वेश्चन नंबर बचा 12। तो 12 आपको करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में यह क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये है लिखा हुआ है, देख लीजिए, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। आप समझ गए होंगे कि ये देखिए ए एल्जेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, रख दीजिए। अभी फॉर्मूले आप बार बार लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट मीन्स एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी अपॉन डी ऑफ एक्स सेक एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन। तो देख लीजिए क्या आएगा, ये एक्स सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है। फॉर्मूले देखिए, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के सिंपल वाले सारे याद होने चाहिए। तो x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 होता है और ये होता है इसका 10x dx। अब देखिए x 10x माइनस 10x का होता है सेक स्क्वायर, सॉरी 10x का क्या होता है माइनस लॉग कॉस x प्लस सी। तो आप कह सकते हैं x 10x प्लस लॉग कॉस x प्लस सी। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया है, 12 है, जो कि आपको इस टाइप का, जो देखिए ऐसा नहीं है कि हर टीचर अपने हिसाब से एक कैटेगरी एक टाइप बनाता है। तो जो मैंने टाइप फर्स्ट बनाया है इस एक्सरसाइज का, तो वो टाइप फर्स्ट कंप्लीट होता है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि भाई मुझे कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए। क्वेश्चन अगर डिफरेंट है कोई भी है तो उसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, तो आप नोट कर लीजिए। और इस एक्सरसाइज फर्स्ट टाइप को मैं यहीं पे कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, चलिए।